क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 13/3 तथा अंतर 1/3 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 13/3 है। कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका हमें योगफल दिया है 13/3। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ पर तो भिन्न के रूप में हमें संख्या दे दी गई है, ठीक है, 13/3। जब नॉर्मल होती थी तो हम बहुत ही आसानी से बता देते थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे के रूप में संख्याएं आ गई हैं। कह रहा तथा अंतर 1/3 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको डरना नहीं है। जैसे हम नॉर्मल करते थे वैसे ही इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैसे ही करेंगे आसान तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं पता होता उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। मान लेंगे, यहाँ पर दो संख्याएं मानेंगे। सबसे पहली संख्या x मान लेते हैं, भाई दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या को मानेंगे y, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे हल। ध्यान से समझिए। माना, हम मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या हम मान लेते हैं x। क्या मानेंगे, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं A to Z, ठीक है। हम यहाँ पर x ले लेते हैं, x। अब दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y। क्या हो गई भैया, y, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भैया, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार मेरे बबुआ, प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 13/3 है। तो दो संख्या हमने मान ली है, x और y। अब इनका हम योगफल करके लिख लेंगे बराबर में 13/3, ठीक है। दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे जो हमने मानी है। पहली क्या है, x है और दूसरी क्या है, y है। अब कह रहा दो संख्याओं का योग, तो योग का मतलब भैया बच्चे को पता होता है कि बीच में प्लस करके लिख लेना है। यही हो गया दो संख्याओं का योग, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है, तो बराबर में लिखेंगे 13/3। इतना हमें दिया है सवाल में। अब इसको डाल देंगे आप समीकरण नंबर 1। क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 1। बोलिए यहाँ तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया, जल्दी से एक बार कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है तथा अंतर किसका अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया है और योग भी दिया है, ठीक है। अंतर कितना है, 1/3 है। तो दोनों संख्याओं को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा अगली शर्त क्या है, अंतर 1/3 है। अंतर का मतलब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को लिखना है, x और y, और इनका अंतर कर देंगे। अंतर का मतलब क्या होता है भैया, माइनस कर देंगे बीच में, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। अब बराबर में कितना दिया है, 1/3। इसका अंतर हमें दिया है भैया 1/3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग। कैसे, देखिए अगर हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लें, ठीक है, जोड़ लें, तो क्या होगा, इस y से y कैंसिल हो जाएगा। भाई जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये जुड़ जाएगा, x जुड़ जाएगा, लेकिन y से y कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम y की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं भैया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई, है ना, इस साइड वाले को इस साइड वाले से जोड़ेंगे और इस साइड वाले को इस साइड की ओर जोड़ेंगे, ठीक है। तो बराबर लगाएंगे बीच में। अब देखिए इतना लिख लिया। अब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो बीच में प्लस लगाएंगे, यहाँ पर x है और ये माइनस का y है। अब बीच में बराबर लगाएंगे। भाई इस साइड वाले को हमने जोड़ लिया,
है ना। अब इस साइड वाली को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 13/3, 13/3 आपको दिख रहा होगा। अब देखिए बीच में क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो 13/3 को हम जोड़ेंगे किसके साथ, 1/3 के साथ, ठीक है 1/3 के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 22 से 22, ये माइनस का y है और ये प्लस का y, तो 22 से 22 गया, है ना, गया, इसका खेल खत्म। अब देखिए ये x है, ये x है, ठीक है, तो एक x मिलकर हो जाएगा 2x, यानी 2x, ठीक है। तो 2x लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा हल्का चल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम 2x, 2x भाई, इसको हमने जोड़ लिया। अब बराबर में क्या होगा, देखिए इसका हम क्या करेंगे भैया, देखिए यहाँ पर ये हर समान है ना, तो बटे में तो 3 ही आएगा, बटे में तो 3 ही आएगा, इसके हर समान है, तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, 13 + 1 हो जाएगा, 13 + 1, 13 + 1, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर 13 + 1 14/3, 14/3, इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। जैसे हम दो भिन्नों का जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही, जब इसके हर समान होते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या केवल जुड़ जाती है और हर को हम एक ही बार लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, यहाँ से x का मान निकालना है भैया, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इस 2 को हमें क्या करना है, बराबर की इस तरफ भेजना पड़ेगा, तभी तो x को हम निकाल सकते हैं ना। तो जब ये गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो बटे में जाएगी, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन हर एक स्टेप को बताना जरूरी होता है कि कहां पर क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14/3 और ये गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी 3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या होगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 14/6, 14/6, है ना। तो अब आप काट लेंगे इसको, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, यानी कि यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिली है, x की वैल्यू मिली है 7/3, 7/3। बधाई हो, आपने x की वैल्यू ज्ञात कर ली है, x का मान ज्ञात कर लिया है। अब x है क्या हमारा, पहली संख्या, सर पहली संख्या, है ना। तो अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी, हमें यहाँ तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। जब आप इस तरह का कमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो चलाने के लिए, एडवांस लेवल के, ठीक है। अभी क्या ये बेसिक चल रहा है, बेसिक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें x का मान पता चल गया है तो इस x का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे, वहां से हमें y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो समीकरण हम 1 में रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा भैया, देख सकते हैं आप, यहाँ पर x की जगह पर रखना है 7/3, 7/3, ठीक है, x की जगह पर प्लस में y रहेगा, क्योंकि हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है, बराबर में क्या हो जाएगा 13/3। तो समीकरण 1 में हमने रख लिया है x का मान, ठीक है, x का मान। अब आप क्या करेंगे, y को इधर रहने देंगे और जो नंबर है ना इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर आ जाएगा 13/3, पहले से इधर है, और ये प्लस का 7/3 इधर आएगा, तो माइनस का 7/3। तो जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, y बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, इसके हर समान है 3 और 3, ठीक है, 3 और 3। जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले अंकों का, ऊपर वाले संख्याओं का क्या होता है भैया, अगर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा, अगर माइनस है यानी घटाव है तो घटाव हो जाएगा, ठीक है। तो 13 - 7 यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से, सेम टू सेम, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से हमें 7 घटाना है तो 6 बचेगा, प्लस का 6/3। इसको आप काट सकते हैं, 6/3 को किससे भाग देंगे, 3 से भाग 6 में देंगे, 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि दोस्तों y का मान हमारा आ गया है 2। या तो आप इसको काट सकते हैं या तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, 6/3, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगता है बटे में, है ना, दोनों संख्याएं आती हैं तो यहाँ पर क्या है, y का मान 2 आ गया है, यानी दूसरी संख्या 2 है और पहली संख्या कितनी है, 7/3। इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे भैया अतः संख्याएं 13/3 व 2 है या 2 है, ठीक है, 13/3 2 है,
इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं पहली संख्या 13/3 और दूसरी संख्या 2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो आइए अब हम जानेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। अभी हमने इसको पूरे विस्तार से सॉल्व किया था, अब हम जानेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, ठीक है, तो वहां पर समय बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, बहुत ही मतलब छोटा सा ट्रिक है। देखिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं, जैसे यहाँ पर योग है, यहाँ पर अंतर है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, भैया जोड़ लेते हैं, 13/3 और प्लस 1/3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा बताइए। यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, 14/3 कितना आएगा। अब आप क्या करेंगे, जो आपका नंबर आएगा इसका आप आधा कर देंगे, 14/3 का हमें करना है आधा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। देखिए संख्याएं पलट जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, है ना, यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगी, दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगी, देखिए 14 जो है ना, 14/3 ऐसा रहेगा, गुणा में हो जाएगा 1/2, ये पलट जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14/1 यानी सॉरी 14 गुणा 1 14 रहेगा, है ना, और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया 14/6। तो 7 से यानी 7 आएगा, 2 7 14, 2 3 6, 7/3 हमारी पहली संख्या आ गई। 7/3 आप देख सकते हैं, जब 7/3 पहली संख्या पता चल गई है तो आप दूसरी संख्या बता सकते हैं। 13/3 में से 7/3 को घटाएंगे, कितना बचेगा भैया, 13/3 में से आप क्या करेंगे, 7/3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6/3, यानी कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, दूसरी संख्या आपकी आ गई 2। बहुत ही आसान ट्रिक है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा विस्तार से आपको सॉल्व करके दिखाया है। जब आप इसको अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, और जब हमारी नॉर्मल संख्याएं होती हैं तो और आसान होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और अगले टॉपिक पर बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।